अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। दूसरे नंबर पर जिनके घरों में दरिद्रता ने डेरा डाल रखा है, ये बात का ख्याल रखना। जैन समाज संपन्न है, बहुत संपन्न है, बहुत कुछ है जैन समाज के पास, जिनके पास लक्ष्मी की भी कृपा है और सरस्वती की भी कृपा है। लक्ष्मी की इतनी कृपा है कि चक्रवर्ती अगर कहीं मिलेंगे तो जैन समाज में मिलेंगे, और सरस्वती की इतनी कृपा है कि केवल ज्ञानी कहीं मिलेंगे तो जैन समाज में मिलेंगे। जैन व्यक्ति चक्रवर्ती भी हो सकता है, जैन व्यक्ति केवल ज्ञानी भी हो सकता है। लेकिन कुछ परिवार गरीब होते हैं, जिनके पास मेहनत बहुत करते हैं, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन घर में पैसा दिखता नहीं है। आप विचार करके रखना, जिनके घर में दरिद्रता ने डेरा डाल रखा है, वो लोग रोज लौंग चढ़ाकर भगवान के दर्शन करें। लौंग लक्ष्मी का प्रतीक है। लौंग, जब हम लौंग भगवान को चढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ख्याल करके रखना, हमारे घर पे लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी की सवारी लौंग पर है, आप ख्याल करना। लौंग चढ़ाकर दर्शन करने से हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है। तीसरे नंबर पर बादाम, बादाम चढ़ाने का प्रयास करो। बादाम चढ़ाने से हमारे घर में संतति की प्राप्ति होती है। जिनके घरों में बच्चे नहीं हैं, शादी को बहुत साल हो गए हैं, वो 5 बादाम रोज भगवान को चढ़ाएं, और भगवान से इतना ही कहें, भगवान मेरे घर में मेरे वंश को चलाने के लिए अंश की प्राप्ति हो। हम जैसे धर्म के साथ जुड़े हैं, वैसे पूरा परिवार और धर्म में जुड़ता चला जाए। बादाम चढ़ाने से वंश की प्राप्ति को प्राप्त होती है। और श्रीफल चढ़ाने से, आप विचार करके रखना, चावल, लौंग, बादाम और श्रीफल, श्रीफल चढ़ाने से हमारे सर्व कार्य की सिद्धि होती है। किसी भी काम के लिए आप जा रहे हो तो श्रीफल भगवान को चढ़ाकर चले जाओ। श्री माने मोक्ष की प्राप्ति होती है, और फल, इष्ट के फल की प्राप्ति के लिए हम भगवान को श्रीफल चढ़ाकर जाने का प्रयास करते हैं। ये तो सामान सबके पास होता है। बाकी का भगवान को चढ़ाने के लिए जितनी श्रेष्ठ वस्तु, आप विचार करके रखना, जितनी श्रेष्ठ वस्तु भगवान को चढ़ाओगे उतना श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा, और जितनी हीन वस्तु चढ़ाओगे उतना हीन फल प्राप्त होगा। हमारे आचार्यों ने कह दिया, अगर आपके वस्त्र फटे हुए हैं, फटे हुए वस्त्रों से पूजा कर रहे हो, जीर्ण छीण पुराने वस्तुओं से पूजा कर रहे हो, तो आपको उतना फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों का भी ध्यान उधर जाएगा। गंदगी जगह में हम भी बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो वो पुण्य हमारे पास कैसे आएगा। इसलिए हमारे वस्त्र, हमारी सामग्री बहुत अच्छी होना चाहिए। एक बात का और ख्याल करें, हमारी दिशा कौन सी होना चाहिए। पूजा के समय हमारी दिशा कौन सी होना चाहिए। पूजा के समय की दिशा अगर हमने थोड़ा सा नहीं समझा तो विचार करना, हमारी पूजा का फल कैसे मिलेगा। सबसे बड़ी पूजा की दिशा हमारे आचार्यों ने कही है कि जो हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हमें सबसे पहले दिशा का ख्याल रखना। पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करने से श्रेष्ठ फल मिलता है। उत्तर दिशा में मुख करके पूजा करने से श्रेष्ठ फल मिलता है। लेकिन पश्चिम और दक्षिण दिशा में मुख करके पूजन करने से संतति का नाश होता है। प्रतिष्ठा पाठ ग्रंथों में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें मालूम ही नहीं। ख्याल करके रखना, मैं विषय वो नहीं देना चाहता हूं जो तुम्हारे मन का विषय बने। प्रैक्टिकल तुम जीवन में लाने का प्रयास करो। पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में आपके मन में विकल्प आएगा। भगवान का मुख उत्तर में है, उत्तरमुखी है, सामने पूरब है,
जो भी देखो, भगवान का मुख अगर पूरब उत्तर के बीच में है, जो भी है, तो आप विचार करके रखना, भगवान पूरब मुखी बैठे हैं तो आपको उत्तर मुखी पूजा करना चाहिए। सामने भगवान के बैठकर नहीं, हमारा मुख उधर की तरफ होना चाहिए। जहां कोई भी दिशा नहीं है, भगवान के सामने बैठ के करने में सारी दिशाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जहां पर भगवान नहीं है वहां आपको जाप पूजा पाठ करना है, तो आपको इन दिशाओं का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ भगवान है, भगवान के मुख करके बैठ गए तो बहुत अच्छा है। भगवान के पास आने के बाद भी हमारी पश्चिम दिशा में मुख करके बैठे हो, उसको हानि होगी। पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में मुख करके पूजन करने से संतति का नाश होता है। अग्नि दिशा में पूजन करने से धन की हानि होती है। वायव्य दिशा में मुख करके पूजा करने से संतति का नाश होता है। नैऋत्य दिशा में कुल का क्षय होता है। ईशान दिशा में सौभाग्य नष्ट होता है। केवल पूरब और उत्तर दिशा, पूरब दिशा में पूजा करने से शांति की प्राप्ति होती है और उत्तर दिशा में मुख करके पूजा करने से हमारे धन की वृद्धि होती है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। आप विचार करके रखना, हमारी ये दिशाएं हैं कौन कौन सी, आप एक से समझने का प्रयास करो। सामने अगर जैसे हम एग्जाम्पल में मान रहे पूरब दिशा है, सामने अगर पूरब दिशा है तो हमारे उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी, सीधे हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी, पीछे कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। अब उत्तर और पूरब के बीच का जो कोना है उसे बोलते हैं ईशान कोण, है ना। पूरब और दक्षिण के बीच का कोना है उसे बोलते हैं अग्नि कोण। आया, दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोना है उसे बोलते हैं नैऋत्य कोण। पश्चिम और उत्तर के बीच का कोना है उसे बोलते हैं वायव्य कोण। उधर मुख करके पूजा नहीं करना चाहिए। हम पूजा भी कर रहे हैं और पूजा करने के बाद हमारे अंदर क्यों नहीं ऐसा परिवर्तन आ रहा है, ख्याल करना। कल जो मैंने आपको आसन के संबंध में बताया था, हम दिशा अपनी बदलने का प्रयास करें। हमें जहां बैठना है हम भगवान की तरफ मुख करके बैठेंगे। जब भगवान है तो भगवान की तरफ मुख करके बैठे तो वहां दिशा का कोई भी ज्ञान ना लगाएं। लेकिन फिर भी अगर हमें पूरब में भगवान है तो उत्तर की ओर मुख करके पूजा करना चाहिए। लेकिन जहां भगवान नहीं है वहां दिशाओं का बहुत ख्याल रखो। आप लोगों को ज़्यादा ख्याल रखने का, क्योंकि दशा बदलना है तो दिशा पहले बदलने का प्रयास करो। और कहा हमारे आचार्यों ने, जो वस्त्र आप लोग पहनकर आ रहे हैं और उनमें कितना बड़ा फल बताया। जैसे मैंने कल आपको कहा था, सफ़ेद वस्त्रों में अगर हम पूजा करते हैं तो यश की वृद्धि होती है, हमारा यश फैलता है, हमारा वैभव सम्मान बढ़ता है। पीले वस्त्र में अगर हम पूजन करते हैं तो हर्ष की वृद्धि होती है। लाल वस्त्र का हम अगर पूजन करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ धन की वृद्धि होती है। और डाब का आसन तो सर्वश्रेष्ठ है, जो हम लाना भूल गए, लेकिन शाम को आओगे तो फिर दिखा दूंगा, या कल हमें याद दिला देना तो मैं बता दूंगा। डाब का आसन आप विचार करना, बांस का आसन दरिद्रता में कारण है, लिखा है बिल्कुल यहाँ पर ग्रंथ के अंदर, प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में से लिया है। डाब का आसन, जो बांस के आसन होते हैं ना, उस पर बैठ के आप कितना भी धर्म ध्यान पूजा करो, दरिद्रता की प्राप्ति होगी। पाषाण पर, जमीन पर बैठकर करोगे तो रोग और पीड़ा आपको आएगा। पृथ्वी पर आसन पर बैठकर करोगे तो दुर्भाग्यशाली बने रहोगे। तृण व घास के आसन पर बैठोगे तो यश की हानि होगी। पत्रों के आसन पर बैठोगे तो चित्त हमेशा चंचल रहेगा। चमड़े के आसन पर बैठोगे तो ज्ञान का नाश होगा। कंबल या ऊन के आसन पर बैठोगे तो पाप की वृद्धि होगी। नीले रंग के आसन पर बैठोगे तो मान भंग होगा। ख्याल करके रखना, सबसे अच्छे अपने आसन बना लो। मेरे कहने से एक एक छोटा सा आसन, लाल, पीला, सफ़ेद, हरा या डाब का छोटा, घर से आते हो लेकर आओ, बिछाओ, उस पर बैठने का प्रयास करो। अगर उसको करोगे तो आपका ही सम्मान बढ़ने वाला है। विचार करना, मंदिर में हमने जैसे ही प्रवेश किया, दिशा का हमें बोध हुआ और जैसे ही भगवान हमें दिखने लगे, उस वक्त हमारे भाव क्या होना चाहिए।
हमें मंदिर में जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं, हम जो अर्घ चढ़ाते हैं, पूजा 3 प्रकार की है, छोटी बड़ी मझोल, जैसा मौका हो वैसी लेना बोल। बड़ी पूजा अभिषेक के साथ, मंगल अष्टक के साथ, हम पूजन के 7 अंग, कहीं 5 अंग भी आते हैं, कहीं 7 अंग भी आते हैं। तो हम जब पूजन करने के लिए जाते हैं तो हम चावल लेकर जा रहे हैं, तो भगवान के सामने क्या बोलकर अर्घ चढ़ाना चाहिए, ख्याल करो। अभी हम तो बोलते रहते उदक चंदन तंदुल पुष्प हो गए और हमने चावल को चढ़ा दिया। हमें ये विचार करके रखना है, ये चावल चढ़ाते समय कौन से मंत्र बोलना है। जब हम भगवान के पास जाएं तो हमें 3 पुंज चढ़ाना चाहिए, भगवान के पास जाएं तो 5 पुंज चढ़ाना चाहिए। क्या बोलकर? ओम ह्रीम गर्व जन्म तपो ज्ञान मोक्ष कल्याणक प्राप्तिव्यो अर्घम निपामति स्वाहा। ये भगवान के सामने। जब हम गुरु जिनवाणी के पास जाएं तो कितना बोल अर्घ चढ़ाना चाहिए? 4 पुंज। क्या बोलकर चढ़ाना है? ओम ह्रीम प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम द्वादशांग जिनवाणिव्यो अर्घम निपामति स्वाहा। जब गुरुओं के पास जाएं तो कितने अर्घ बोलकर चढ़ाना चाहिए? 3। क्या बोलकर चढ़ाना है? ओम ह्रीम। ओम ह्रीम तो लगाना ही है। ओम ह्रीम सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चारित प्राप्तिव्यो अर्घम निपामति स्वाहा। हम ये बोलकर जब अर्घ चढ़ाते हैं तो वो चढ़ाया हुआ सामग्री हमें फल देने का प्रयास करेगा, नहीं तो इस थाली में हम बरसों से करते आ रहे हैं। और ऐसा कह दिया गया कि आपने भगवान के अभिषेक में इतना जल चढ़ाया है, समुद्र का पानी कम पड़ जाएगा, इतना जल चढ़ा दिया आप लोगों ने। आप विचार करके रखना, कहने को अगर हम देखें, इतना हमने सामग्री चढ़ा दी है कि सुमेरु पर्वत भी कम पड़ जाए, इतनी सामग्री चढ़ा दी है हमने। इतने बार भगवान की पूजा कर ली है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हमारा जीवन बदल रहा है? विचार करो, भगवान तुम्हारी सामग्रियों से ज्यादा तुम्हारे भावों के भूखे हैं। एक मंदिर में पूजा करने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, गुवाहाटी वाला मंदिर तो था नहीं, जंगल वाला मंदिर था। अब विचार करके रखना, पूजा करने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, और ज़्यादा लोग पूजा करने वाले नहीं थे तो क्या किया गया? राजा ने ऐलान किया कि भाई पुजारी चाहिए। 4 लोग बिल्कुल फालतू थे, जिनको कोई काम धाम नहीं था। उन्होंने कहा हमें पूजा का काम सौंप दिया जाए तो हम पूजा करेंगे। चारों को नौकरी पे रख दिया गया कि आपको एक दिन पूजा करना है। राजा ने बता दिया फलाना फलाना मंत्र बोलना है। आप विचार करके रखना, पहले दिन वो गया, उसने कहा कि अर्घम निपामति स्वाहा बुलाया, जो भी भगवान थे अर्घम निपामति स्वाहा। दूसरे दिन जो व्यक्ति गया पूजा करने, अब वो मंत्र भूल गया। उसने कहा जो इसने बोला वही स्वाहा, जो इसने बोला वही स्वाहा, जो इसने बोला वही स्वाहा। तीसरे वाला पहुंचा, उसने कहा क्या बोला जाए? उसने कहा ये कब तक चलेगा स्वाहा, ये कब तक चलेगा स्वाहा, बोलता गया ये कब तक चलेगा स्वाहा। अब चौथे दिन जो पहुंचा, उसने कहा जब तक चले तब तक स्वाहा, जब तक चले तब तक स्वाहा। 4 दिन पूजा रोज होती गई। आप विचार करके रखना, वो पूजाएं कोई काम की नहीं है जिससे तुम्हारे भाव निर्मल ना बने। 10 पूजा मत करो। ये महिलाएं मंदिर में कितने काम एक साथ कर लेती हैं। 2 महिलाओं की बात मैं बता दूं। 2 महिलाएं मंदिर में चर्चा कर रही हैं और लोगों को लग रहा पूजा कर रही हैं। एक महिला दूसरे महिला से बातें कर रही थी। आप विचार करके रखना, और बोलती भी जा रही है, दाल चढ़ा चूल्हे पे आई जल्दी मुझे जाना। लोग सोचते पूजा चल रही है। दाल चढ़ा चूल्हे पे आई जल्दी मुझे जाना, पप्पू के पापा जाएंगे दिल्ली, खाना मुझे बनाना। बहुत हो गए दर्शन, अब तो व्यर्थ समय गंवाना, चप्पल कोई ले गया उठा के तो फिर पड़ेगा पछताना। लोग सोच रहे पूजा चल रही है, लेकिन घर की चर्चा, घर की बातें ख्याल करके रखना। अगर घर की बातें, घर की चर्चा हमारे मंदिर में होती है तो हमारा मंदिर आना पुण्य में तो बन सकता है, द्रव्य पुण्य में, भाव पुण्य में नहीं बनेगा। हमें इतना ही भाव रखना है, इतनी भाव दशा रखना है कि ये सब बाह्य की सावधानी करते करते अंतरंग के परिणामों की निर्मलता हो, अंतरंग के परिणामों की विशुद्धता बने।
कल से चर्चा करूंगा कि अंतरंग की बाह्य सामग्री तो तुम जो चढ़ा रहे हो, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य और फल, सब कुछ नकली है। आप विचार करना, जल कहाँ का होना चाहिए था? कहाँ का है? हैंडपंप का है या कुएं का है? क्षीर सागर का जल, वो भी नकली, अभी नहीं है। हैंडपंप का ही जल से काम चलाओ। चंदन कहाँ का होना चाहिए था? मलियागढ़ का चंदन, अभी कहाँ का है? हमें तो आश्चर्य कई बार ये होता है, लोग चंदन की जगह हल्दी चलाते। अब बोल तो रहे हैं संसार ताप विनाशनाय, चंदन चढ़ाओ तो संसार का ताप का नाश हो के कोई चंदन ठंडा है। अब तुम हल्दी, अब हल्दी नहीं, यहाँ वाले तो केसर चढ़ाते हैं। अब आप विचार करना, केसर ठंडी होती है या गर्म होती है? अब तुम्हारा ताप नाश होगा या ताप बढ़ेगा? हाँ, आप विचार इतना सोचो तो एक बार। केसर का काम केसर करेगा, चंदन का काम, मछली जब भी तैरेगी पानी में ही तैरेगी। दूध में तैरा के दिखाओ उसे, दूध तो श्रेष्ठ होता है ना? नहीं, तो चंदन की जगह चंदन ही चलाने का, वो भी नकली है तुम्हारे पास। जल नकली, चंदन नकली, अक्षत जो टूटे हुए ना हो। अभी तो तुम्हारे मंदिर के चावल अलग ही आते, खाने के चावल अलग और मंदिर के चावल नहीं। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं मंदिर के मोटे वाले चावल देना, मंदिर में चलाना है। आपके चावल भी टूटे फूटे, वो भी नकली। जल, चंदन, अच्छा पुष्प, पुष्प भी आपके पास नकली है। नैवेद्य, वो भी तुम्हारे पास नकली है। नैवेद्य के बाद दीप, दीप भी जलाते हो कि नहीं? जो जलाते वो ठीक, नहीं जलाते वो भी नकली है। दीप तो अखंड होना चाहिए। उसके बाद क्या आया? धूप, धूप कहाँ की है? अष्टांग धूप, वो भी नकली है। फल, फल भी नकली है। सौदरवन, वो भी नकली है। असली क्या है? कल से बताऊंगा असली क्या है। आप विचार करके रखना, ये सब नकली हो तो चलेगा। जो हमारे कमल भाई बोल रहे हैं ना, परफेक्ट, हमें भाव असली रखना है। और भाव असली अगर तुमने रख लिए तो ख्याल करना तुम्हारे भाव बदल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कैसे भावों में विशुद्धि आई। हम जल को चढ़ाते हैं, चंदन को चढ़ाते हैं, हम वही मंत्र को बोलते जा रहे हैं, उनके भाव क्या होना चाहिए? क्या हमें इंटरनल सोचना है? क्या हमें अंतरंग से भावना बनाना है? आज इतना ही आपसे कहूँगा। आप अपने तन की शुद्धि रखें, मन की शुद्धि रखें, दिशा की शुद्धि रखें, वस्तुओं की शुद्धि रखें, स्थान की शुद्धि रखें, आसन की शुद्धि रखें। ये व्यवहार है, इससे आत्मकल्याण में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारे मन को निर्मलता होगी, इससे हमारा धर्म ध्यान व्यवस्थित होगा, इससे हमारे जीवन में विशेष पुण्य मिलेगा, जिससे हम आत्मकल्याण में सहयोगी बनेंगे और आत्मकल्याण को कर सकेंगे। कल से शेष चर्चा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर।